किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समस्या का हल और मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार, मैं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। आज भी लाई हूँ मैं आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है 100 ऊँट। एक बार की एक बात है, एक आदमी एक गांव में रहता था और वो अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको लगता था कि उसके जीवन में आए दिन एक न एक समस्या आई हुई रहती है। एक दिन उसको किसी ने बताया कि गांव में बड़े ही पहुँचे हुए साधु आए हुए हैं और वो अपना यहीं पर ही डेरा बसाएंगे, कुछ दिनों के लिए गांव में ही रहेंगे। उस व्यक्ति ने भी सोचा क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ और अपनी सारी समस्याएं साधु को बताकर और वहाँ बाबा के वहाँ से उनका उपाय ले आऊँ। यह सोचकर वह आदमी साधु बाबा के वहाँ पर चला गया। बहुत देर तक वहाँ इंतज़ार करने के बाद उसकी भी बारी आई उससे मिलने के लिए। जैसे ही व्यक्ति साधु बाबा से मिलने गए, उन्होंने कहा कि बाबा, मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं। घर की समस्या, बच्चों की समस्या, काम की समस्या, ना जाने कितनी समस्याएं हैं, कभी स्वास्थ्य की समस्या। इस तरह से हर रोज़ एक ना एक समस्या से मैं घिरा रहता हूँ। आप मेरी समस्याओं का मुझे उपाय बताएं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और उनको सारा समझ में आ गया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें आज मेरा एक काम करना होगा। उस व्यक्ति ने पूछा कि बोलिए, मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे डेरे में 100 ऊँट हैं और आज रात को तुम्हें उन ऊँटों के पास ही सोना है। जब तक सारे ऊँट ना बैठ जाएं, तुम्हें सोना नहीं है। सब ऊँटों को बिठाना और उसके बाद सोना, बस यही तुम्हारा काम है। उस व्यक्ति को लगा इतने छोटे कार्य में और मेरी सारी समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाएगा। उसने तुरंत ही हाँ बोल दी। बाबा अपने कक्ष में जाकर सो गए और वो ऊँटों के डेरे में जाकर बैठ गया। पूरी रात वहीं पर चलता रहा इसी तरह से, कभी कोई ऊँट, कभी कोई ऊँट, कोई खड़ा हो जाए, कोई बैठ जाए। वो वहाँ पर उसने पूरी रात बिताई। अगले दिन वो बाबा को जाकर फिर से मिला। बाबा ने कहा, तुम्हें तो बड़ी अच्छी नींद आई हुई होगी, पूरी रात मज़े से कटी होगी। उस व्यक्ति ने कहा, कहाँ बाबा, मैं तो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया, एक भी ऊँट बैठता ही नहीं था, मैं कैसे सोता। तो बाबा ने कहा कि मुझे बताओ कि क्या हुआ था कल रात को। कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए होंगे, कुछ ऊँट को तुमने अपनी कोशिश से बिठाया होगा और कुछ ऊँटों को कोशिश करने के बाद भी बिठा नहीं पाए होंगे। क्या ऐसा ही हुआ था? व्यक्ति को लगा बाबा तो बड़े ज्ञानी हैं और उसने तुरंत ही कहा, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कल रात मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। साधु बाबा ज़ोर से हंसे, मुस्कुराकर उसको कहा कि इन ऊँटों की तरह ही तुम्हारी भी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, कुछ समस्याएं हमारी कोशिश करने के बाद समाप्त हो जाएंगी और कुछ समस्याएं हमारे कोशिश करने पर भी समाप्त नहीं होती हैं। तो तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या को धैर्य के साथ ही समाप्त किया जा सकता है। तो देखा दोस्तों और प्यारे बच्चों, मेरा भी यही मानना है कि हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करें, बदल दें या फिर उसे छोड़ दें। स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उसे बदल दीजिए, और अगर बदल भी नहीं सकते हैं तो बेहतर है कि उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि समस्याओं का अपना कोई साइज़ नहीं होता है।
समस्याएं हमारे हल करने की क्षमता के अनुसार ही छोटी और बड़ी होती हैं। इसलिए समस्याओं को नज़रअंदाज करते रहिए, मेरी कहानी सुनते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हर शनिवार को मुझसे यूं ही मिलते रहिएगा। और जी हाँ, एक लाइक तो बनता है, लाइक भी करते रहिएगा। और अगर कमेंट करने का मन है तो कमेंट बॉक्स भी है ना। तो अगले शनिवार फिर से मिलेंगे। अंत में फिर से कहूँगी, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, मिलकर रहिए। नमस्कार।